पिछले वीडियो में हम लोग जो है लेविस बिंदु संरचना लिखने के नियम देखे थे। उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसका यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे N1, N2, N3 और N4 का मान क्या करते हैं, निकालते हैं, और इस मान की सहायता से हम कैसे जो है लेविस बिंदु संरचना किसी भी अणु या यौगिक का लिखते हैं। अब जो है उससे थोड़ा इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि हम पिछले वीडियो में मान निकालना सीखे थे, और अब इस वीडियो में जो है सो हम लोग संरचना लिखना सीखेंगे कि कैसे उसका संरचना क्या किया जाएगा, तो लिखा जाएगा। तो आप लोग जो है सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या है, तो लेविस बिंदु संरचना लिखने के नियम। तो लेविस बिंदु संरचना लिखने के नियम, यानी कि रूल्स टू राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम N1 N2 बाकी जो वैल्यू होता है वो निकालना सीख चुके हैं, और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जा कर के यूट्यूब पर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम आज क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन सा, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में CO2 का हमको क्या करना है, तो लेविस बिंदु संरचना लिखना। यहाँ पर हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो पिछले वीडियो में हम N1 निकालना सीखे थे। तो N1 यहाँ देखेंगे तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन में 6, तो कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो 6 गुने 2 यानी कि 16। N2 निकालेंगे तो N2 होता है 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ 0 है, प्लस 8 गुने हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणु, तो हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणु तो 3 परमाणु है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो 3 यानी कि 24। और बार बार हम कह रहे हैं कि जो लोग यानी कि इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, यूट्यूब पर जाकर के उसको देख लें, तब उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद N3 निकालेंगे तो N3 होता है N2 माइनस N1, तो 24 माइनस 16 यानी कि 8। एक निकालना रहता है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स होता है N3/2, तो यानी कि 8/2 यानी कि 4। उसके बाद लास्ट में निकालते हैं N4 N1 माइनस N3 बाई क्या होता है 2। N1 का मान देखिएगा तो 16, N3 का मान आप निकाले हैं कितना 8/2, यानी 16 में से 8 गया तो 8/2 यानी कि कितना, तो 4। अब जो है यहाँ पर ये जो हम मान निकाले हैं, इस मान में से हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो इस मान में से संरचना लिखने के लिए 2 ही चीज़ की हमको आवश्यकता होती है, यानी कि एक तो बॉन्ड की आवश्यकता होगी, और दूसरा N4 जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये जो मान निकलता है किसका निकलता है, तो लोन पेयर का मान निकलता है। तो यही 2 की आवश्यकता होगी हमको अणु की लेविस बिंदु संरचना लिखने में। तो हमारे पास इस मान को अगर देखेंगे तो हमारे पास जो है बॉन्ड कितना है, तो हमारे पास संरचना लिखने के लिए 4 बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं, तो हमारे पास लोन पेयर 4 है। तो हम जो है संरचना लिखेंगे तो उसमें हम अधिकतम कितने बॉन्ड का प्रयोग कर सकते हैं, तो 4 बॉन्ड का, और कितने लोन पेयर का प्रयोग कर सकते हैं, तो 4 गो का। तो अब देखते हैं कि कैसे संरचना CO2 का क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब एक और रूल है, क्या रूल है वो, तो वो रूल है कि हम बीच में किसको रखेंगे। जैसे CO2 का हमको क्या करना है, लेविस बिंदु संरचना लिखना है, तो इस संरचना में बीच में कौन रहेगा, तो बीच में जो रहता है उस परमाणु का नाम होता है केंद्रीय परमाणु। उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय परमाणु में कौन रहता है, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, यानी कि तत्व को बीच में रखेंगे, या उस परमाणु को बीच में रखेंगे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, तो सबसे कम हो।
तो आपको कई बार इस चैप्टर के वीडियो में बताया गया है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक और किसकी कम होगी। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे का वीडियो जाकर के देख लें, उनको और अच्छे से समझ में आएगा। तो केंद्रीय परमाणु मतलब जो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हो। अब कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए, कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा? तो केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है कि जो परमाणु संरचना में बीच में रहेगा, जो परमाणु संरचना में कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो बीच में रहने का मतलब, तो यानी कि यहाँ पर हमको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या क्या दिखाना है? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंधन को दिखाना है। और क्या दिखाना है? तो लोन पेयर को दिखाना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंधन को और लोन पेयर को हम दिखाएंगे नहीं। तो कार्बन कहाँ रहेगा? तो कार्बन बीच में रहेगा। तो कार्बन बीच में रहेगा, इसका मतलब है कि कार्बन को छोड़ करके जो शेष परमाणु बचते हैं वो शेष परमाणु यानी कार्बन के साथ जुड़ेंगे। वो शेष परमाणु कार्बन के साथ क्या होंगे? तो जुड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन 2 है, तो पहले एक ऑक्सीजन को कार्बन के साथ 4 में से एक बॉन्ड का उपयोग करके जोड़ दिए। फिर दूसरे ऑक्सीजन को भी कार्बन के साथ एक बॉन्ड का प्रयोग करके जोड़ दिए। अब जो है हमारे पास बचा कितना बॉन्ड? तो 2 और बॉन्ड बचा है। तो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड के माध्यम से कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड के माध्यम से कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। हमारे पास बनाने के लिए कुल बॉन्ड 4 थे, चारों का चारों बॉन्ड हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। ठीक है, खर्च हो गया। अब बचा लोन पेयर। लोन पेयर का क्या काम है? तो लोन पेयर का काम है कि इस संरचना में जितने भी परमाणु हैं उसका अष्टक पूरा करना। कैसे अष्टक पूरा होगा? तो यहाँ पर जो है यानी कि देखते हैं कि किसका किसका अष्टक पूरा है या किसका किसका अष्टक पूरा नहीं है। क्योंकि लेविस का जो अष्टक नियम है वो यानी कि अष्टक सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। और इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु बंधन बनाते क्यों हैं, यानी परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ते क्यों हैं? तो अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो यहाँ भी जुड़ा होगा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, तो वो उसका भी उद्देश्य क्या होगा? तो अष्टक पूरा करना, उसका भी उद्देश्य अष्टक पूरा करना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कुल कितना बंधन बनाया है? तो ऑक्सीजन कुल 2 बंधन बनाया है। और आप जानते होंगे कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए कुल बंधनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो बॉन्ड के माध्यम से तो 4 मिला हुआ है ही, और लोन पेयर हमारे पास कितने हैं? तो 4 है। वो सब हम कहाँ कैलकुलेट किए हैं? तो CO2 में कैलकुलेट किए हैं। तो लोन पेयर कितने हैं? तो 4 हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर रख देते हैं, 2 लोन पेयर रख देते हैं, तो 4 को बॉन्ड वाला और 4 को ये इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना हो जाएगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देखेंगे तो कार्बन इधर 2 बॉन्ड और इधर 2 बॉन्ड नहीं, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाया है। यानी कार्बन कुल कितना बॉन्ड बनाया है? तो 4 बॉन्ड बनाया है। तो एक बॉन्ड में हम लिख लिए हैं कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 4 दूनी कितना? तो 8। यानी कि कार्बन का अष्टक क्या है? तो पूरा है। अब जो है फिर इस ऑक्सीजन पर चलते हैं। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर 4 जोड़ा में से 2 जोड़ा तो यहाँ रख दिए, हमारे पास बचा कितना? तो 2 जोड़ा। उस 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यानी कि
इसका जो है सो क्या होगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जिनको नहीं पता हो वो फिर से पीछे का वीडियो जा करके देख लें, उसमें अच्छे से बताया गया है कि क्या होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो यहाँ पर इस संरचना को लिखने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता हुई, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और दोनों को पूरा करके हम इसका संरचना क्या किए, तो लिख दिए। नहीं तो इस तरह जो संरचना ड्रॉ करते हैं यही संरचना लेविस बिंदु संरचना कहलाती है। और लेविस बिंदु संरचना में परमाणुओं का क्या करना पड़ता है, तो अष्टक पूरा करना पड़ता है। किसके माध्यम से अष्टक पूरा करना पड़ता है, तो लोन पेयर के माध्यम से अष्टक पूरा करना पड़ता है। एक और चीज हम लोग को सीखना है, यानी कि ये रूल नंबर जो भी हो 6 या 7 कि केंद्रीय परमाणु किसको रखेंगे, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो होगा उसको। एक और रूल है वो क्या है, तो फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज का रूल जो है सो बहुत आसान है, इसको देखिएगा आप लोग, तो इतना आसान है, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का यानी कि फॉर्मल चार्ज कैसे हम निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज का रूल क्या होता है, नहीं फॉर्मल चार्ज का सूत्र, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सूत्र होता है परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बंधनों की संख्या, यानी परमाणु ने कितना बंधन बनाया है, बंधनों की संख्या, माइनस परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब निकालेंगे इस फॉर्मल चार्ज को, नहीं तो फॉर्मल चार्ज को शॉर्ट में FC लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर क्या है, जगह नहीं है, तो आसानी से हम क्या करेंगे, छोटे जगह में ही निकाल लेंगे। तो जैसे इस ऑक्सीजन पर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नहीं ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है, तो इसको समझ लीजिए। जो आपको अणु यानी कि अणु दिया है या आयन दिया है, जो भी आपको अणु या आयन दिया है उस पर कितना आवेश होगा उसी को जो कैलकुलेट करते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज। वही उसका क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज। यानी किसी अणु या आयन पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। नहीं, किसी अणु या आयन पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पर निकालते हैं, तो इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालेंगे, नहीं तो देखिएगा परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो पीछे के वीडियो में हम बताए हुए हैं कि किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो इस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब आगे क्या कहता है, बंधनों की संख्या। ये ऑक्सीजन कुल कितना बॉन्ड बनाया है, तो देखेंगे ये ऑक्सीजन कुल 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो 2। उसके बाद परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अब इस ऑक्सीजन का हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखिएगा, तो ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस कितना 4, तो 6 - 2 - 4 यानी कि 0, यानी इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। ठीक है, अब जो है इस कार्बन पर देखते हैं, कार्बन पर, ठीक है, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज, तो फिर वही करेंगे, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन ने बनाया है कितना बॉन्ड, क्योंकि माइनस बंधनों की संख्या, तो कार्बन देख रहे हैं 2 बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड इधर से, यानी कितना बॉन्ड बनाया है, तो 4 बॉन्ड बनाया है, तो -4। और लास्ट में क्या है, तो परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो कार्बन पर 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि ये भी घटा करके क्या आएगा, 0, यानी 4 - 4, तो 4 - 4 तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। फिर लास्ट वाले ऑक्सीजन पर क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा, तो फिर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो उस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ऑक्सीजन में 6 होती है। उसके बाद बंधनों की संख्या, तो इस ऑक्सीजन को देखिएगा तो 2 ही बॉन्ड क्या कर रहा है, बना रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें जो है कैसे, यानी कि हमें स्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, तो लेविस बिंदु संरचना जो ड्रॉ कर रहे थे उसी को हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का है कौन सा,
तो सेकेंड में NO2 प्लस लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, तो इसमें सबसे पहले N1 हमको पता करना होगा। तो N1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितना, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 6। तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, तो नाइट्रोजन का एक परमाणु है, तो एक परमाणु में 5 प्लस ऑक्सीजन में 6 और इसका 2 परमाणु है तो 6 गुने 2 और प्लस चार्ज भी है इस पर। तो प्लस चार्ज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो लॉस किया है। लॉस किया है मतलब कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। कैसे, तो इस पर +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो -1 कर दिए। अब जो है कितना हो जाएगा, तो 5 + 12 - 1, तो 1 घटाएंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 1 तो कितना 16, 12 × 5 17 और 17 में से 1 घटाए तो 16। अब N2 निकालेंगे, तो N2 के लिए हम लोग पढ़े थे 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु, तो 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ 0 है, 8 गुने अन्य परमाणु, तो अन्य परमाणु यहाँ पर 3 है, तो 8 त्रिक 24। N3 निकालेंगे, तो N3 निकालने का आसान तरीका है N2 - N1 यानी 24 - 16 यानी कि 8। अब क्या निकालना पड़ेगा, तो बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स तो N3/2 यानी 8/2 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या निकालना पड़ता है, N4, तो N1 - N3/2, N1 कितना है, तो N1 16 माइनस N3 कितना, तो 8/2, तो 8, 16 में से 8 गया तो 8/2 यानी 4। हमको जरूरत किसका पड़ता है, तो पीछे वाले एग्जाम्पल में भी हम देखे थे कि किसका जरूरत पड़ता है, तो हमको जरूरत पड़ता है सिर्फ बॉन्ड का और लोन पेयर का नहीं, यानी कि इस ये जो हमको आयन दिया हुआ है, ये जो आयन है इस आयन में कितने बॉन्ड बनेंगे, तो 4 बॉन्ड, किसके अनुसार, तो लेविस बिंदु संरचना के अनुसार। और लोन पेयर कितने रहेंगे इस अणु में, तो 4 जोड़ा, कितना, तो 4 जोड़ा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो अब जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखिएगा तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बीच में जाएगा, तो बीच में जाएगा नाइट्रोजन। कौन जाएगा, नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि बच कौन गया है, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, तो बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन को पहले एक बॉन्ड द्वारा जोड़िए, फिर दूसरे ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड द्वारा जोड़िए, दोनों ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड द्वारा जोड़ दिए। अब हमारा बॉन्ड कितना खर्च हुआ है, तो 4 में से 2 बॉन्ड खर्च हो चुका है, तो कितना बॉन्ड बचा हुआ है, 2। तो क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं, तो हमारा 4 को बॉन्ड क्या हो गया, खर्च हो गया, नहीं 4 को बॉन्ड हम खर्च कर लिए। अब ये जो N4 है लास्ट में, जिसको कि हम लोन पेयर कहते हैं, और लोन पेयर को कैसे पूरा करेंगे, तो लोन पेयर को पूरा करने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किसका अष्टक पूरा हुआ है, किसका नहीं हुआ है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड के माध्यम से कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 4। तो इसको और जरूरत कितने का है, तो इसको जरूरत है 4 और इलेक्ट्रॉन का, मतलब कितना जोड़ा का, तो 2 जोड़ा का। तो कितना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो 4 जोड़ा है, तो 2 जोड़ा इसको दे देते हैं, फिर 2 जोड़ा इसको भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या किया था, तो 2 ही बॉन्ड बनाया था। और नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के चारों तरफ एक बार घूम के देखा जाए तो नाइट्रोजन कुल 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितना, तो 8। तो इसका अष्टक पूरा है, और जो शेष 2 ऑक्सीजन बचे उसका भी अष्टक क्या हो गया, तो पूरा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इस पर निकालते हैं, पहला ऑक्सीजन पर। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जिसका निकालना है फॉर्मल चार्ज, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, और ये बॉन्ड कितना बना रहा है, तो ये बॉन्ड बना रहा है 2, तो 2 बॉन्ड को माइनस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करना पड़ता है, तो उस पर है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिए। अब जो है इसको माइनस कीजिएगा तो ये 0 आएगा। इस नाइट्रोजन पर आते हैं, तो नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन बॉन्ड कितना बना रहा है, तो 4, कुल 4 बॉन्ड बना रहा है, और इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 0 है, तो +1। उसके बाद फॉर्मल चार्ज लास्ट वाले ऑक्सीजन पर भी निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6,
बॉन्ड कितना बना रहा है तो 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर तो 4 है, यानी कि 0। सभी फॉर्मल चार्ज को जोड़िएगा तो कितना आएगा तो +1 आएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो देखिए जो आयन दिया था उस आयन पर भी कुल आवेश कितना है तो +1। मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा लेविस बिंदु संरचना के अनुसार 100% क्या है सही है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि N2O4 क्या है N2O4। अब इसमें N1 निकालेंगे तो 5 गुना 10, और ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 गुना 4 तो 24, यानी कि 34। N2 निकालेंगे तो 2 गुने हाइड्रोजन तो 2 गुने हाइड्रोजन तो 0, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह अब जो है ऑक्सीजन तो 8 गुने, अब क्या होगा सूत्र के अनुसार तो 8 गुने अन्य परमाणु, तो नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 4 तो 6, तो 8 गुने 6 यानी कि 48। उसके बाद N3 निकालेंगे तो N2 माइनस N1 यानी 48 माइनस 34 तो 6 8 14। अब बॉन्ड्स निकालेंगे तो N3/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। और अब N4 यानी लोन पेयर निकालेंगे तो N1 34 माइनस N3 तो 14/2 यानी कि 20। 34 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा तो 20, तो 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना तो 10। तो हमको N2O4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कितना बॉन्ड मिला तो 7, और कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिला तो 10 जोड़ा, जिसको कि किस नाम से तो लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों नाइट्रोजन को बीच में रखते हैं। अब बच गया क्या तो 4 ऑक्सीजन, नहीं, चारों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चारों ऑक्सीजन को भी सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या किए जोड़ दिए। हमारा बॉन्ड कितना खर्च हो गया तो हमारा जो बॉन्ड खर्च हुआ है वो 5। कैसे तो 1 2 3 4 5, तो 7 में से 5 बॉन्ड हमको परमाणुओं को जोड़ने में खर्च हो गया। अभी भी हमारे पास कितना बॉन्ड बचा हुआ है तो 2, उसको भी क्या करना पड़ेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, एक बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं जोड़ देते हैं। और लेविस बिंदु संरचना में ये भी देखना पड़ता है कि किसी भी परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गिनिए 1 2 3 4, यानी कि कुल बॉन्ड नाइट्रोजन के चारों तरफ कितना है तो 4 है, नहीं तो यानी कि लेविस बिंदु संरचना किस पर आधारित है तो अष्टक नियम पर। और अष्टक नियम में परमाणु क्या करेगा तो अपना अष्टक पूरा करेगा। तो परमाणु अपना अष्टक पूरा करेगा तो अष्टक पूरा करने के लिए वो अधिक से अधिक कितना बॉन्ड बना सकता है तो 4 ही, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 8। इसलिए परमाणु जो है अपने चारों तरफ लेविस बिंदु संरचना में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता अपने चारों तरफ घुमा करके। ठीक है, अब जो है हमारा बॉन्ड तो पूरा हो गया। अभी तक जो संरचना हम ड्रॉ किए हैं वो संरचना हमारा क्या है ठीक ठाक है, नहीं यानी कि ठीक ठाक है, 100% सही नहीं है। कैसे, क्योंकि जब तक हम लोग जो है लोन पेयर और फॉर्मल चार्ज को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये संरचना हमारा सही नहीं होगा। तो हम जो है N4 बचा हुआ है, यानी 10 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भी इसमें रखना है। तो 10 जोड़ा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखाएगा तो देखेंगे इस ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन कुल कितना बॉन्ड बनाया है तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ एक बार राउंड मार के देखिए, घूम करके देखिए। तो चारों तरफ घूम के देखिएगा तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया है, एको बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। घट कितना रहा है तो अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मतलब कितना जोड़ा घट रहा है तो 3 जोड़ा घट रहा है। तो हमारे पास है कितना तो 10 जोड़ा। 10 जोड़ा है तो 10 जोड़ा में से 3 जोड़ा हम इसको दे देते हैं। अब जो है इस ऑक्सीजन के पास आइएगा तो ये ऑक्सीजन कुल 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। घट कितना रहा है तो 4, मतलब उसको कितना जोड़ा चाहिए तो 2 जोड़ा, तो इसको 2 जोड़ा। इस नाइट्रोजन के पास आएंगे तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसका अष्टक पूरा है। इस नाइट्रोजन के पास आएंगे तो ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसका अष्टक पूरा है। लेकिन ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसको 3 जोड़ा और इसको 2 जोड़ा। तो 3 2 5, 3 2 5 कितना हुआ 10। तो 10 जोड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तो पूरा हो गया। अब 10 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा तो अभी तक अब जो है मेरा संरचना कुछ हद तक सही हुआ है, लेकिन पूरी तरह ये कंप्लीट सही है कि नहीं है, इसमें और एक अंतिम
यानी कि अंतिम जो है विकल्प बचा हुआ है वो क्या करना है, तो वो जो है फॉर्मल चार्ज जांचने का तरीका है। तो वो फॉर्मल चार्ज कैसे जांचते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाले थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं तो आप देखे थे। मान लीजिए इस ऑक्सीजन पर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, नहीं देख लीजिएगा इस ऑक्सीजन पर निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज का सूत्र जो है हम बोले हैं कि फॉर्मल चार्ज निकालने का सूत्र क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का सूत्र होता है कि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो निकालना है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो 6। उसके बाद माइनस क्या करना पड़ता है, तो उस परमाणु द्वारा बनाए गए बॉन्ड की संख्या। तो ये ऑक्सीजन का हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बनाया है, तो 1 बॉन्ड बनाया है, तो -1। और इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लास्ट में परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 कितना हो जाएगा -1। अब इस ऑक्सीजन पर आते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो फिर ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इस ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए बॉन्ड की संख्या तो 2, और उस पर इलेक्ट्रॉन तो 4, कितना हो जाएगा 0। फिर इस नाइट्रोजन पर आते हैं, नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन बनाया कितना बॉन्ड है, तो 4, और उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 0, तो +1। उसके बाद फिर इस नाइट्रोजन पर आते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, तो इस नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो 5, बनाया कितना बॉन्ड है 4, और उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो +1। फिर इस ऑक्सीजन पर आते हैं, तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बनाया कितना बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन उस पर कितने हैं, तो 6, मतलब -1। और लास्ट वाले इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बनाया है, तो 2, उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा तो ये 0। और सभी फॉर्मल चार्ज को जब जोड़िएगा तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आएगा 0। तो आप देखिए, जिसका आपको सूत्र लिखने के लिए बोला था, लेविस बिंदु संरचना लिखने के लिए बोला था N2O4, उस पर कोई आवेश था, तो उस पर कोई आवेश नहीं था, तो नहीं था इसका मतलब है कि ये संरचना जो है हम 3 चीज कंप्लीट कर लिए। क्या क्या, तो बॉन्ड भी कंप्लीट कर लिए, लोन पेयर भी कंप्लीट कर लिए, नहीं लोन पेयर भी हमारा सही पूरा बैठ गया, बॉन्ड भी हमारा सही पूरा बैठ गया, और फॉर्मल चार्ज का भी मान हमारा क्या आ गया, एकदम पूरा सही आ गया। तो तीनों का मान जब सही हमको प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये संरचना, यानी ये लेविस बिंदु संरचना जो है सो 100% हमारा क्या है, सही है। इसमें जो है सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये गलत नहीं है। तो अंतिम जांच क्या करना पड़ता है, तो अंतिम जांच होता है फॉर्मल चार्ज, यानी बॉन्ड आप पूरा कर लेते हैं और लोन पेयर भी पूरा कर लेते हैं, तो अंतिम जांच करने का तरीका है फॉर्मल चार्ज। आपको फॉर्मल चार्ज का मान भी अगर सही आ गया, मतलब वो संरचना 100% क्या है, सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। अब जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और जिनको समझ में आता है वो जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये वीडियो जो है यानी कि आ गया है, और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किसका, तो देखते हैं SO4 2-। फिर इसमें वही N1 निकालेंगे यहाँ, तो सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन का भी 6, तो 6 × 4 और 2- है, तो माइनस चार्ज कब आता है, माइनस आवेश कब आता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और माइनस है कितना, तो -2 है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ऐड होगा, नहीं, यानी कि 6 × 24 और 36 2 32, N1 32। N2 निकालेंगे तो 2 × हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, और 8 × अन्य परमाणु के स्थान पर, तो सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4, तो 5 यानी कि 40। N3 निकालेंगे तो N2 - N1 यानी कि 40 - 32 कितना होगा 8। लास्ट में बॉन्ड्स, तो N3/2 नहीं, N3/2 यानी 8/2, तो 4, और N4 यानी लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालेंगे तो N1 - N3/2,
अब N1 कितना है, तो N1 है 32, N3 कितना है, तो N3 है 8 और बट्टा 2, तो 32 में 8 गया तो 24 बट्टा 2 यानी कि 12। तो हमारे पास लोन पेयर कितना है 12 और बॉन्ड कितना है 4। इसी दोनों को लेकर के क्या करना पड़ेगा हमको, तो संरचना लिखना पड़ेगा। तो इस दोनों को लेकर के संरचना लिखेंगे। तो हम बार बार बताए हैं कि नियम क्या कहता है, तो यानी कि केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन रहेगा, इसको जानने के लिए हमको विद्युत ऋणात्मकता याद रखना पड़ेगा कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सल्फर और ऑक्सीजन में, तो सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता कम और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक। तो बीच में कौन जाएगा, यानी केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन रहेगा, तो केंद्रीय परमाणु के रूप में सल्फर रहेगा। कौन रहेगा, सल्फर। तो केंद्रीय परमाणु कहने का मतलब हुआ कि अन्य परमाणु जो अब बच गए हैं परमाणु, वो परमाणु क्या करेंगे, तो सल्फर के साथ बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे। सल्फर के साथ बॉन्ड के माध्यम से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़िए। तो अन्य परमाणु है कौन, तो अन्य परमाणु है ऑक्सीजन। कितनी, उसकी संख्या कितनी है, तो 4। और हमारे पास बॉन्ड कितने हैं जोड़ने के लिए, तो बॉन्ड भी 4 है जोड़ने के लिए। और जोड़ना कितने परमाणु को है सल्फर के साथ, तो 4 को। तो पहले क्या करते हैं कि परमाणु को एक एक बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो एक एक बॉन्ड के माध्यम से चारों परमाणु को हम क्या किए, जोड़ दिए। हमारा बॉन्ड खत्म हो गया नहीं। अब बचा क्या, तो लोन पेयर। लोन पेयर कितना है, तो 12 है। तो लोन पेयर से क्या करते हैं, तो सबका अष्टक पूरा। अब इस ऑक्सीजन को देखिएगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, तो 1, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, तो 2 ही है। घट कितना रहा है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको देना कितना पड़ेगा, तो 3 जोड़ा, मतलब 12 में से 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको, तो 1 2 3। उसी तरह जितने भी ऑक्सीजन है सबका अवस्था उसी तरह का है। तो इसको भी 3 जोड़ा, इसको भी 3 जोड़ा और इसको भी 3 जोड़ा दे दिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। 12 यानी कि लोन पेयर हमारे पास कितना था, 12, तो 12 का 12 पूरा हो गया, यानी 12 जोड़ा इलेक्ट्रॉन था, पूरा हो गया। अभी तक ये संरचना सही है, लेकिन पूरा सही है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं जितने भी ऑक्सीजन हैं सबका संरचना एक जैसा है। तो किसी एक ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं तो सब ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हमको क्या होगा, पता चल जाएगा। तो एक ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो निकालने का तरीका है उसमें कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन ने बनाया कितना बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया है। और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6, नहीं जोड़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है क्या। अब यहाँ निकालेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, तो ये -1। इसका मतलब है कि जितने भी ऑक्सीजन हैं सभी पर आवेश कितना होगा, तो सभी पर आवेश जो है -1 होगा। ठीक है, सभी पर आवेश -1 होगा। तो ऑक्सीजन में निकल गया, तो क्या वो ऑक्सीजन है, तो 4 गो, तो चारों ऑक्सीजन का लिख देते हैं, चारों ऑक्सीजन का -1। और अब आते हैं किस पर, तो सल्फर पर आते हैं। सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, यानी सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। सल्फर ने बनाया कितना बॉन्ड है, तो सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया है, तो -4। और सल्फर पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 0, यानी +2। सभी फॉर्मल चार्ज को अगर जोड़िएगा तो आएगा -2। तो देखिए जिसकी संरचना आपको बोला था लिखने के लिए, उस पर कुल आवेश कितना है, तो -2। और आपको भी फॉर्मल चार्ज का कुल योग कितना आया है, तो -2। इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्ट्रक्चर तो एकदम सही है। ठीक है, तो आप पूरा को घेर करके एक ही बार इस पर लिख सकते हैं कितना, तो 2- या -2 आवेश। और ये हमारा संरचना क्या हो गया, तो सही हो गया। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, MnO4-, इसमें फिर N1 निकालेंगे तो 7 और 6 गुने 4, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और मैग्नीज का 7, तो 7 लिख दिए। मैग्नीज का परमाणु कितना था, 1 ही था, तो सिर्फ 7 लिखाया। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु 4 था, तो 6 गुने 4 लिखाया। और इस पर -1 चार्ज भी है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया भी है, तो +1, यानी कि 6 चौक 24, 8 कितना, तो 32। अब निकालना है N2 निकालना है, तो 2 गुने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखाएगा, 0। 8 गुने अन्य परमाणु, तो अन्य परमाणु
तो मैग्नीज का 1 और ऑक्सीजन का 4, कितना हुआ? तो 5, तो 8 गुने 5 यानी कि 40, ठीक है। उसके बाद N3 निकालेंगे तो N2 माइनस N1, तो 40 माइनस 32 यानी कि 8। उसके बाद बॉन्ड्स निकालेंगे, तो बॉन्ड्स निकालने के लिए सूत्र होता है N3/2 यानी 8/2 यानी कि 4, और लास्ट में N4, तो N4 क्या कहता है? तो N1, तो N1 32 माइनस N3, तो N3 8 अब बट्टा 2 यानी कि 32 में से 8 गया तो 24/2 यानी 12, ठीक है। अब इसका संरचना ड्रॉ करना है, तो संरचना ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर दोनों में से चुनना पड़ेगा कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा जिसके साथ बचे हुए परमाणु क्या करेंगे? तो जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु के रूप में मैग्नीज होगा, क्योंकि ये धातु है और धातु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम, और एक ऑक्सीजन अधातु है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो बीच में कौन जाएगा? यानी केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन रहेगा? तो मैग्नीज। इसका मतलब है कि मैग्नीज केंद्रीय परमाणु होगा तो बाकी बाद बचे ऑक्सीजन परमाणु इस मैग्नीज के साथ क्या होंगे? तो जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए बॉन्ड कितना है? तो 4, और अष्टक पूरा करने के लिए लोन पेयर कितना है? तो 12। नहीं, तो मैग्नीज को बीच में रखते हैं, रख दिए। चारों ऑक्सीजन को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या कर दिए? तो जोड़ दिए, हो गया। अब जो है चारों ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या किए हैं? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो है, नहीं, जोड़ने के बाद सबका अष्टक पूरा करना है। तो यहाँ सेम यानी कि ये SO4 जैसी संरचना है। यहाँ भी जो है इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या है? तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए जो है कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो एक बॉन्ड बनाए हुए है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, घट रहा है 6, मतलब कितना जोड़ा चाहिए? तो 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा इसको भी 3 जोड़ा ही चाहिए, इसको भी 3 जोड़ा ही, इसको भी 3 जोड़ा ही, हो गया। तो हमारा बॉन्ड खत्म, लोन पेयर खत्म, संरचना अभी तक ठीक ठाक है। लेकिन 100% सही के लिए क्या करना पड़ता है? तो फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? तो एक ऑक्सीजन पर पहले फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी ऑक्सीजन की संरचना एक जैसी है, एक पर निकल जाएगा तो सब पर हमारा फॉर्मल चार्ज क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, ये ऑक्सीजन बनाया कितना बॉन्ड है? तो 1, और इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6, जोड़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने? नहीं, तो 6। अब घटाइएगा तो आएगा -1। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 गो और बच गए, और तीनों की संरचनाएं एक जैसी है, तो तीनों पर फॉर्मल चार्ज -1 और -1। अब लास्ट में कौन बचा? मैग्नीज। तो लास्ट में मैग्नीज का फॉर्मल चार्ज, तो मैग्नीज का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो मैग्नीज में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो अभी लिखे थे, मैग्नीज में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, कितनी? 7। उसके बाद मैग्नीज ने बनाया कितना बॉन्ड है? तो मैग्नीज ने बनाया है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड। और मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मैग्नीज पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब 0, यानी कितना आएगा? तो +3। सभी फॉर्मल चार्ज को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद सीधा क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। इसका मतलब है कि देख लेते हैं, जिसकी संरचना लिखने के लिए दिया था क्या उस पर -1 आवेश है? तो देख रहे हैं कि उस पर -1 आवेश है, मतलब फॉर्मल चार्ज से ये मिल रहा है, यानी कि ये संरचना हमारा 100% सही है। और पूरे संरचना को इस तरह घेर करके और इस पर -1 चार्ज हम या आवेश क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं, आवेश लिख सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नहीं, कि उसमें जो है सो कैसे संरचना क्या किया जाएगा? तो ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। उसमें कैसे हम संरचना क्या करेंगे? तो ड्रॉ करेंगे। और जिसको नोट करना है, हम बोले हैं कि वीडियो को क्या करना है? पॉज करके नोट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि लेविस बिंदु संरचना लिखना जो है इतना आसान हो सकता है। बस पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए पूरा वीडियो ध्यान से, आपको जो है सो सब कुछ समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जो है एक देखते हैं N2O5 का, किसका? N2O5 का। तो N2O5 का, इसमें सबसे पहले फिर वही N1, 5 गुने 2 और 6 गुने 5, तो 30 और 10 40। N2 निकालेंगे 2 गुने 0, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें एक भी नहीं है, और 8 गुने 7, क्योंकि नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 5,
तो 2 और 5 7, तो 8 सते 56। N3 निकालेंगे तो N2 माइनस N1 यानी कि 56 माइनस 40 यानी 16 हो गया। उसके बाद बॉन्ड्स निकालेंगे, तो बॉन्ड्स निकालने के लिए N3/2 यानी 16/2 यानी कि 8। बॉन्ड कितना बनेगा 8। और लास्ट में लोन पेयर N4 N1 तो 40 माइनस N3 तो 16/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12 हो गया N4। अब हमको क्या करना है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, तो बीच में कौन जाएगा, तो बीच में नाइट्रोजन। इसका मतलब इसके साथ ऑक्सीजन किसके द्वारा, तो बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा नहीं। तो हम नाइट्रोजन को बीच में डालते हैं दोनों नाइट्रोजन को ही पहले जोड़ दिए एक बॉन्ड के द्वारा। अब क्या करेंगे, तो 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन को जोड़ते हैं 3 गो और 2 गो, कितना 5 गो, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है तो कोई एक नाइट्रोजन ऐसा होगा जिस पर 3 ऑक्सीजन हमको देना पड़ेगा और एक पर 2 ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिए, हो गया। अब जो है बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया। फिर भी हमारे पास अभी कितने बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और हैं, और उस 2 बॉन्ड को भी इसी संरचना में हमको लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस कह रहा है ये जो मान निकाले हैं इस मान से हमको पता चल रहा है कि इसकी लेविस बिंदु संरचना में कितने बॉन्ड बनेंगे, तो 8 बॉन्ड बनेंगे नहीं, तो हम तो अभी 6 रखे। अब मान लो हम यहाँ पर अगर बॉन्ड रखते हैं तो बॉन्ड रखने पर होगा क्या, यहाँ 2 बॉन्ड, 1 3 4 5, यानी इस नाइट्रोजन के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। मतलब यहाँ पर रखना संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ रखते हैं एक बॉन्ड को, 2 3 4 5, मतलब नाइट्रोजन के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 5, मतलब ये भी संभव नहीं है। यहाँ पर रखते हैं फिर भी 5 नहीं, 1 2 3 4 5, मतलब ये भी संरचना हमारा संभव नहीं है। अब यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 4 5, यानी इस नाइट्रोजन के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 5, मतलब ये भी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि लेविस बिंदु संरचना अष्टक नियम पर आधारित है और अष्टक नियम में परमाणु अपना अष्टक ही क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं संभव, तो 2 और बॉन्ड बचे हुए, तो एक बॉन्ड यहाँ डाल देते नहीं, तो 1 2 3 4, लेकिन एक और बॉन्ड बच जाता है, उसको आप कहाँ लिखिएगा, तो कहीं लिखना संभव नहीं है, मतलब ये संरचना हमारा संभव नहीं है। तो इस संरचना में हमको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो इस संरचना में हमको क्या बदलाव करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको मिटा करके कि क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है इस संरचना से। तो क्या करते हैं कि जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जा रहा था उसको बीच में डाल देते हैं, कहाँ, तो दोनों नाइट्रोजन के। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में डालने से हुआ क्या, तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में डालने से एक फायदा हुआ कि हमारा 2 बॉन्ड भी खर्चा हो गया। ठीक है, तो 8 में से 2 बॉन्ड खर्च हो गए। अब कितने ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो 4 को जोड़ना है। तो 4 को जोड़ना है तो क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक ऑक्सीजन को क्या किए, जोड़ दिए नहीं, तो 2 2 4, पहले 6 बॉन्ड हमारा कंप्लीट, और सब परमाणु को भी हम क्या किए हैं, तो सब परमाणु को भी व्यवस्थित कर दिए। अब जो है 6 को कंप्लीट, फिर भी अब कितना बॉन्ड बचा हुआ है, तो 2 बॉन्ड बचा हुआ है, उस 2 बॉन्ड को भी इस संरचना में लिखना है। तो क्या करते हैं कि एगो बॉन्ड यहाँ दे देते हैं, तो इस नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड है नहीं, और एक बॉन्ड को हम यहाँ दे देते हैं, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ भी कितने बॉन्ड है, तो 4 ही बॉन्ड है, मतलब हमारा बॉन्ड कंप्लीट है। यानी कि आप इस बॉन्ड को कहीं भी ऐसे 2 परमाणु के बीच में रख सकते हैं जिससे रखने पर उस परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4 से ज़्यादा न हो। कहीं भी आप रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यानी कि जहाँ इच्छा हो आप वहाँ रख सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि एक परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपका संरचना सही होगा, नहीं तो संरचना सही नहीं होगा। ठीक है, तो बॉन्ड हमारा कंप्लीट। अब लोन पेयर पूरा करना है, कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 12 जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखना है नहीं, 12 जोड़ा। तो ये तो बॉन्ड एक को बनाया है, तो इसको 3 जोड़ा चाहिए,
ये बॉन्ड दो बनाया है तो इसको 2 जोड़ा चाहिए। ये 4 को बॉन्ड बना लिया है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं चाहिए। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 जोड़ा चाहिए, क्योंकि 4 और 4 8। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं चाहिए, इसको 2 जोड़ा चाहिए, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया है। तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और दे दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है मतलब इसको 3 जोड़ा चाहिए। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12 जोड़ा। तो हमारे पास 12 जोड़ा था, 12 जोड़ा सही सही हम अणु में क्या किए, सजा दिए, सही सही सजा दिए हैं। अभी तक हमारा संरचना क्या है, सही है। लेकिन 100% सही के लिए, यानी पूरा संरचना सही है कि नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बोले हैं कि फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। बिना फॉर्मल चार्ज निकाले हमको पता नहीं चलेगा कि पूरा सही है या नहीं है। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। इस ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड 1 बनाया है और इलेक्ट्रॉन उस पर 6 है -1। हम इलेक्ट्रॉन की गिनती कर रहे हैं, कितना जोड़ा है उसकी नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गिनती। उस परमाणु पर कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती किया जा रहा है, उस परमाणु पर कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसमें, तो फॉर्मल चार्ज में। अब इस ऑक्सीजन पर आते हैं, इस ऑक्सीजन पर आए तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, ये बॉन्ड बनाया है 2 और इस पर इलेक्ट्रॉन 4 है मतलब 0। इस नाइट्रोजन पर आते हैं, नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड बनाया है 4 और इस पर इलेक्ट्रॉन 0 है +1। फिर इस ऑक्सीजन पर आते हैं, इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया है 2 और इलेक्ट्रॉन उस पर है 4 0। इस नाइट्रोजन पर आते हैं, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया है 4, इलेक्ट्रॉन 0 है +1। फिर इस ऑक्सीजन पर आते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाया है 2, इलेक्ट्रॉन 4 है 0। और इस ऑक्सीजन पर आते हैं तो कितना, तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाया है 1 और इलेक्ट्रॉन है 6 उस पर, तो कितना हुआ -1। सब को जोड़िएगा तो ये आएगा 0। तो आप देख लीजिए, जिसका संरचना आपको लिखने के लिए बोला था उस अणु पर आवेश कितना है, तो उस अणु पर आवेश 0 है, यानी कहीं भी प्लस माइनस लगा हुआ नहीं है, मतलब हमारा संरचना क्या है, 100% सही है, हमारा संरचना 100% सही है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं किसका, तो Cr2O7 2- का N1 निकालेंगे। N1 निकालेंगे तो क्रोमियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 × 2 और ऑक्सीजन में भी 6, तो 6 × 7 और इलेक्ट्रॉन 2 को लिए हुए हैं, क्योंकि -2 चार्ज है तो +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगा जोड़ जाड़ के 7 42 नहीं 42 और 12 54 और 2 56, कितना, तो 56, ठीक है। N2 निकालेंगे तो 2 × 0, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 2 × 0। उसके बाद 8 तो 8 × कितना होगा, तो क्रोमियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 7, तो 7 2 9, तो 9, तो 9 8 72। N3 निकालेंगे तो N2 तो 72 -56, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 और 12 16। बॉन्ड्स निकालेंगे तो N3/2 यानी 16/2 यानी कि 8। N4 निकालेंगे तो N4 कैसे निकलेगा, तो N3/2 नहीं N3/2 नहीं, बॉन्ड N4 निकालना है तो N1 कितना है, तो 56। उसके बाद 56 है, उसके बाद जो है N1 - N3, तो N3 16/2 यानी कि कितना बचेगा, 40/2 यानी 10, कितना हो जाएगा, तो 10 20 न होगा, यहाँ पर 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 होगा। यानी कि हमारे पास संरचना बनाने के लिए बॉन्ड की संख्या कितनी है, 8, और यानी लोन पेयर कितना है, तो 20 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए, तो अष्टक पूरा करने के लिए। अब संरचना ड्रॉ करते हैं, बीच में कौन जाएगा, तो बीच में जाएगा क्रोमियम, तो बीच में क्रोमियम जाएगा, तो लिखते हैं Cr और Cr, पहले दोनों क्रोमियम को ही क्या करते हैं, तो एक एक बॉन्ड खर्च करके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, कितना ऑक्सीजन हम जोड़ पाए, 6, लेकिन ऑक्सीजन है कितना, 7, नहीं जोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन है, 7, मतलब ये संरचना हमारा संभव नहीं है क्या। तो अब क्या करते हैं, तो इस संरचना में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, तो
क्या बदलाव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये संरचना हमारा संभव हो ही नहीं पा रहा है। तो बदलाव करते हैं कि दोनों क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन को डाल देते हैं। इससे 2 बॉन्ड भी हमारा खर्च हो गया और एक ऑक्सीजन भी बीच में आ गया। अब बचे 3 ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड के माध्यम से क्रोमियम के साथ क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। हमारा जो है जितने भी परमाणु थे इस आयन में, सभी परमाणु व्यवस्थित हो गए। सभी परमाणु व्यवस्थित हो गए तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबका अष्टक पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अष्टक पूरा करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास बॉन्ड 8 था, 8 का 8 बॉन्ड खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 का 8 बॉन्ड इसमें लग गया है। मतलब हमारा एक भी बॉन्ड बचा हुआ नहीं है, यानी कि अभी तक संरचना ठीक है। अब अष्टक किसका किसका, तो सभी परमाणु का पूरा करना होगा। और सभी परमाणु का अष्टक पूरा करने के लिए कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो 20 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। 20 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, तो एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 है 6 और मतलब कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा। तो इसको 3 जोड़ा। सेम उसी तरह की संरचना इसकी भी है, तो इसको भी 3 जोड़ा, इसको भी 3 जोड़ा। और इस क्रोमियम के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको नहीं चाहिए। इस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो मतलब इसको 2 जोड़ा। इसको तो फिर वही 3 जोड़ा, इसको फिर वही 3 जोड़ा, इसको फिर वही 3 जोड़ा। ठीक है, अभी तक हमारा संरचना ठीक है, क्योंकि 2 चीज हम पूरा कर दिए। क्या क्या, तो बॉन्ड पूरा कर दिए और N4 पूरा कर दिए। लेकिन 100% सही है कि नहीं है, उसके लिए फॉर्मल चार्ज भी चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मल चार्ज सही आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको पता है। तो इस ऑक्सीजन पर निकाल लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर निकालेंगे तो हमको इसका 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 100 का एक साथ क्या होगा, पता चल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। उसके बाद बॉन्ड कितना बनाया है, तो 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर, तो 6, यानी कि -1। तो ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यानी कि कुल बाहर वाले ऑक्सीजन पर तो सीधा लिख देते हैं 100 पर -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पर हो गया। अब इस क्रोमियम पर आते हैं। तो क्रोमियम पर फॉर्मल चार्ज, तो क्रोमियम पर निकालेंगे तो क्रोमियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन हम देखे हैं 6, बॉन्ड कितना बनाया है 4, उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी कि +2। तो इस क्रोमियम पर +2, तो इसकी भी संरचना सेम इसी के जैसी है, तो उस पर भी कितना होगा, तो +2। और इस ऑक्सीजन पर निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन पर निकालेंगे तो 6 -2 -4 यानी कि 0। सब को अगर जोड़ा जाए नहीं तो एगो कैंसिल, फिर 1 2 एगो कैंसिल, यानी कुल आवेश कितना आएगा, तो -2, यानी इस पूरे संरचना पर आवेश कितना होगा, तो -2 या 2 अब देखिए जिसका संरचना लिखने के लिए बोला था उस पर -2 आवेश है, तो हाँ है, मतलब अब ये संरचना हमारा 100% सही है। तो यही क्या था, तो लेविस बिंदु संरचना लिखने का तरीका। इसका फर्स्ट वीडियो जो है YouTube पर अपलोडेड है और ये इसका सेकंड वीडियो है। तो पहले जो लोग नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे कि पहले इसका जो है सो पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद जो है सो पार्ट 2 पर आएंगे। और किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस बात को जो है सो बता देंगे कि कैसे वहाँ पर क्या हुआ। ठीक है।